अपने पैर पर खड़ा होना हर किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। भारत ने इस कहावत को सच कर दिखाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की पेशकश को ठुकराकर भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा। FCAS और GCAP। दरअसल FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जर्मनी और स्पेन का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोग्राम है। ये 5th और 6th जनरेशन तकनीकों के बीच का सेतु होगा। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंक्लियर्ड इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियारों के लिए एक इंटरनल वेपन बे होगी। एमका MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का US निर्मित GE414 इंजन होगा, जबकि अधिक एडवांस एमका MK2 अधिक शक्तिशाली 110 KN इंजन पर उड़ान भरेगा। भारत ने यूके के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP पर चर्चा की है। जब से चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट का कामयाब तजुर्बा करके वीडियो बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है, तब से चाइना के दुश्मनों की खासतौर पर इंडिया और अमेरिका की नींदें हराम की हुई है। इंडिया के पास चूंकि इस वक्त तेजाज हैं और उसके बाद राफेल हैं, जिनकी जनरेशन 4.5 काउंट की जाती है, जबकि वो 5th जनरेशन भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने चाइना से 5th जनरेशन 40 तैयारी मंगवाने की बात की, मुआहिदा हुआ, तो इंडिया की नींदें हराम हो गई। फिर उसके कुछ दिन बाद चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट का तजुर्बा कर दिखाया। तब से लेकर इंडिया की नींदें मजीद हराम हो गई हैं। अब प्रोग्राम ये बनाया है कि इन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। इतने में फिर यूरोपियन कंट्रीज इसके पास आए हैं कि भाई हम आपको जो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के प्रोग्राम में हम मसरूफ हैं, उसमें आपको भी शामिल कर लेते हैं। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में मसरूफ हैं, वो मनसूबा इतना महंगा है कि इंडिया ने उससे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। फिर इसने ये सोचा है कि हम खुद ही 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाते हैं और खुद ही अपने तैयारों को हम अपडेट करते हैं। मसला यह है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की अहलियत नहीं रखता, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट राफेल फ्रेंच से मंगाते हैं, तो ये कैसे बना पाएंगे। बहरहाल इंडियन मीडिया रोता धोता और अपने ही बोंगे मंसूबों पर खुद ही खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इससे महसूस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। आइए महसूस होते हैं। अपने पैर पर खड़ा होना हर किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। भारत ने इस कहावत को सच कर दिखाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की पेशकश को ठुकराकर भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा। दरअसल हाल ही में भारत को जर्मनी, स्पेन और यूके, जापान, इटली से कंसोर्टियम से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास प्रोग्राम यानी FCAS और GCAP में शामिल होने के प्रस्ताव मिले, लेकिन भारत ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी एमका परियोजना को प्राथमिकता दी। चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को ठुकराया और एमका में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत का भविष्य का गर्व माना जा रहा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्या है FCAS और GCAP। दरअसल FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जर्मनी और स्पेन का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोग्राम है। इसमें अत्याधुनिक स्ट्रेंथ और AI तकनीकों का उपयोग होगा। बात GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की करें तो ये यूके, जापान और इटली का कंसोर्टियम प्रोजेक्ट है।
इसे भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए डिजाइन किया गया है। भारत को इन दोनों परियोजनाओं में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, लेकिन भारत ने अपना ध्यान अपने घरेलू प्रोजेक्ट पर रखा। चलिए अब जानते हैं एमका क्यों है भारत के लिए खास। दरअसल एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का पहला 5.5 जनरेशन लड़ाकू विमान है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स द्वारा विकसित किया जा रहा ये 5th और 6th जनरेशन तकनीकों के बीच का सेतु होगा। चलिए अब जानते हैं एमका की विशेषताएं। दरअसल ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ये विमान स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंप्लीट इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियारों के लिए एक इंटरनल वेपन बे होगी। एमका MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का US निर्मित GE414 इंजन होगा, जबकि अधिक एडवांस एमका MK2 अधिक शक्तिशाली 110 kN इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया। दरअसल भारत का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों का विकास करना है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत अपने लड़ाकू विमान खुद बनाना चाहता है। विदेशी कार्यक्रम में शामिल होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर निर्भरता पड़ सकती है। एमका के माध्यम से भारत पूरी तरह से अपनी शर्तों पर काम कर सकता है। एमका का विकास भारत 6th जनरेशन फाइटर बनाने में अनुभव प्रदान करेगा। DRDO और HAL जैसी संस्थाएं नई तकनीकों पर महारत हासिल करेंगी। हालांकि भारत ने इन कार्यक्रमों को ठुकराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को महत्व नहीं देता। भारत ने UK के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP पर चर्चा की है। ऐसी साझेदारियां भारत को नई तकनीकों के एक्सपोजर और अनुसंधान में मदद कर सकती है। खैर कुछ भी हो, एमका केवल एक विमान नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का प्रतीक है। आपको अब क्या लग रहा है? क्या भारत को FCAS और GCAP जैसे प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए था या फिर एमका पर ध्यान केंद्रित करना सही कदम है? हाँ या ना में कमेंट कर